हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आज थोड़ा-सा मेरी वॉइस एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि कल से मुझे ना फ़ीवर जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। ये वाला व्लॉग ना मुझे कल अपलोड करना था बट इसी वज़ह से नहीं कर पाई मैं। आज थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रही हूँ दवाई वग़ैरह खा के, तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी आज ऐसी आ रही है। तो ये यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये कीर्तन के बाद का है, नेक्स्ट डे का। उस दिन तो आपको पता ही है, जिस दिन इस तरीके की चीज़ करा लो कीर्तन वगैरह, तो पूरा दिन कैसे निकलता है। और सारी कीर्तन की क्लिप्स ना मैं एंड में डालूँगी इस व्लॉग के, काफ़ी सारी मैंने बनाई हुई है। तो ये उसके नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर ये जो कारपेट मैंने बिछाया हुआ था ना, 2 लिए थे मैंने अपने पड़ोसी से, 1 का तो मैंने दे दिया, 1 का भी रखा हुआ है। और हस्बैंड को अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इतना हैवी है ना, मेरे से झड़ ही नहीं रहा था पूरे तरीके से, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैं उन्हीं से बोलती हूँ डेली कि इसको ना अच्छे से क्लीन करके मतलब दे देती हूँ। तो वो कह रहे हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसको छत पे करना पड़ेगा अच्छे से साफ। तो इस वजह से ना ये अभी रखा हुआ है। तो मैंने इसे अभी थोड़ा बहुत झाड़ने की कोशिश करी बट उतना नहीं हो पाया। फिर मैंने इसको अभी ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया है। मैंने कहा इसको बाद में ही देखते हैं। उसके बाद मैं पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू, साथ-साथ डस्टिंग के। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था, कमेंट आते रहते हैं काफ़ी सारे। तो मेरे पास अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि दी आप ना डस्टिंग पहले कर लेते हो और झाड़ू बाद में लगाते हो, आप उल्टा करते हो। आप पहले झाड़ू लगाया करो, उसके बाद डस्टिंग किया करो। तो वैसे तो मैं काम करती हूँ अपने तरीके से जैसे मुझे ईज़ी लगता है, बट मैंने उनकी बात मान ली और आज ना मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। पहले मैं सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद करूँगी डस्टिंग स्टार्ट, क्योंकि अपने व्यूवर्स की बात तो माननी पड़ेगी। आप लोग इतने प्यार से व्लॉग देखते हो और फिर मतलब इतनी बारीक-बारीक चीज़ें आप नोटिस करते हो, तो फिर मैं उसी तरीके से काम कर रही हूँ। साथ-साथ मैंने यहाँ पर सॉन्ग्स भी चला रखे थे। और गुड़िया आई हुई है, हमारी भतीजी, मेरे जेठ जी की बेटी, तो वो आजकल उससे मेरी बहुत हेल्प हो रखी है। कुछ काम वो मतलब निपटा देती है, कुछ मैं, तो हमारा काम आजकल बहुत जल्दी हो जाता है। और लड़की का इतना सहारा होता है ना घर में, इतना ज़्यादा मुझे अब फ़ील हो रही है ये चीज़, क्योंकि कभी मुझे मिला नहीं किसी से इस तरीके का। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए घर में, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो या फिर ऐसे भी अगर तबीयत भी ठीक है, तो वो साथ में काम करवा देती है। बेटियाँ जब बड़ी हो जाती है तो बहुत हेल्प मिलती है। तो जब से आई है ना, वो भी हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करा देती है और काम हमारा बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। वो किचन क्लीन कर रही थी और मैंने तब तक सारा झाड़ू का, डस्टिंग का काम निपटाया। उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी और फिर देखेंगे लंच में क्या बनेगा। तो मैंने मशीन भी लगाई हुई है आज, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे और कल की थकान तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी। सुबह हम लोग लेट ही उठे हैं आज, हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। वो भी आज नाश्ता करके गए हैं क्योंकि सुबह लंच नहीं बना उनके लिए, क्योंकि इतने हम लेट उठे हैं। और कल की जो थकान थी ना, वो तो उठने ही नहीं दे रही थी सुबह, तो उन्होंने हमें उठाया ही नहीं दोनों को। तो बस वो चाय वगैरह पी के चले गए सुबह-सुबह, हम लोग सोते ही रह गए थे, उनके बाद ही हम लोग उठे हैं। मन तो नहीं हो रहा था काम करने के लिए, बट गुड़िया की हेल्प लेके मैंने कहा चलो निपटा देती हूँ, घर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है, कोई आ जाता है तो बहुत बेकार लगता है। तो मैंने कहा चलो धीरे-धीरे करके ना कर लेते हैं, क्योंकि थकान इतनी थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कोई भी काम करने के लिए। बट फिर एक हमारा कुछ प्लान भी था, लेकिन वो भी कैंसल हो गया, क्योंकि उसके बाद मैंने आज मशीन लगाई हुई थी, इतने सारे कपड़े हो रखे थे ना, तो मैंने कहा आज उस काम को भी निपटाना ज़रूरी है साथ-साथ। तो जैसे ही मैं पानी में घुसी रही ना पूरा टाइम, तो नेक्स्ट डे ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, फ़ीवर हो गया। और आजकल टाइम चल ही रहा है, क्योंकि जाती-जाती सर्दियाँ हैं, तो ये बुखार, जुकाम देकर ही जाती है, आप लोगों को पता ही है। और आजकल बहुत चल रहा है ये वायरल। तो मेरे को हो गया था, हमें मार्केट भी जाना था, मतलब गुड़िया को घुमाने लेके भी जाना था, बट कुछ भी नहीं हो पाया। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। और कीर्तन मैंने शायद सैटरडे में कराया था, और ये वाला व्लॉग आज आपके पास आ रहा है, वो मैंने रीज़न बता ही दिया है क्यों। क्योंकि जैसे ही मैंने मतलब एडिटिंग वगैरह करके रख दी थी, उसके बाद वॉइस ओवर करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी गले से। तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया था, मैंने कहा 1-2 दिन में ही डालूँगी। तो आज इसका नंबर आया, तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। और तबीयत में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, फिर तो ना व्लॉग बनाने का, ना कुछ भी करने का। और वॉइस ओवर एक ऐसी चीज़ है जो गले से आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो इंसान नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से ये व्लॉग रखा रह गया था। इसी वजह से ये इतने दिन बाद अपलोड हो रहा है, वरना मैं इसको कर देती कल ही या इससे पहले दिन। तो मंडे या ट्यूसडे को मैं ये व्लॉग बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड मंडे को ही ऑफिस गए थे, तो ये उस दिन के बाद का व्लॉग है फिर।
तो यहाँ पर देखिए आपको कपड़े नज़र ही आ रहे होंगे कि कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। हस्बैंड ने तो मना ही किया था कि अभी एकदम से मत लगना सारे काम में, बट हस्बैंड लोग तो बोलते रहते हैं, करना तो हमें ही है। तो मैं लग गई थी, मैंने कहा आज कपड़े भी निपटाती हूँ साथ-साथ, क्योंकि गुड़िया ने थोड़ी बहुत अंदर की हेल्प करा दी थी किचन की, तो फिर उसके बाद मेरे को लगा था कि मैं कर लूँगी, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बस एक लोड जो है कपड़ों का धुल चुका था, दूसरा मैंने उसमें डाला हुआ था, और बस इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा टाइम ये लगता है कि पानी में जो निकालने होते हैं ना, उस वज़ह से ज़्यादा टाइम लगता है, वरना तो कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो क्योंकि मशीन लगा के छोड़ दो, कपड़े तो अपने आप धुलते रहते हैं, आप फिर अंदर का काम निपटा लो, बट जब पानी में निकालने होते हैं ना, थोड़ा टाइम तब लगता है। तो इसके साथ-साथ हमने लंच की भी तैयारी कर ली थी दोनों ने मिलके, तो हमने बनाए थे दाल-चावल। तो दाल गुड़िया ने बनाई थी, फिर उसके बाद चावल मैंने बना दिए थे, और फिर अभी हम लोग करेंगे लंच, क्योंकि दोनों को इतनी ज़ोर से भूख लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर गुड़िया सैलेड कट कर रही थी, तो साथ-साथ हमारा काम भी निपट गया और लंच भी बन गया, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था आज तो मैंने कहा लंच भी टाइम से ही होना चाहिए, और फिर दवाई का भी मुझे लेना पड़ता, तो उस हिसाब से लंच भी टाइम से होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारा लंच भी रेडी था, अब हम लोग कर लेते हैं लंच, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है इवनिंग टाइम, और दोपहर में हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। मैंने कहा थोड़ी-थोड़ी देर सो जाते हैं। तो हम लोग ना नहा के लंच करके ना थोड़ी देर के लिए सो गए थे। उसके बाद हम लोग उठे, आप मेरे बाल देख ही रहे होंगे कैसे हो रखे हैं। तो उठते ही फिर हमने चाय वग़ैरह पी थी साथ में बैठ के, मैंने और गुड़िया ने। उसके चाचा आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, अभी 6 साढ़े 6 बजे का ये टाइम है। तो वो लोग बैठे हुए थे अंदर, मैंने कहा चलो मैं अपना किचन का थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ। तो मैंने बर्तन वग़ैरह जो बास्केट में रखे थे धुले हुए, पहले वो लगाए, और थोड़ी-सी दोपहर की गैस ना ऐसी हो रखी थी, तो मैंने कहा इसको और क्लीन कर लेती हूँ। इसी बीच में दोनों चाचा-भतीजे की फरमाइश आ गई कि पकौड़ी बना लो आलू प्याज़ की, मन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो आज का जो है डिनर में यही कर लेते हैं कि पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, और क्योंकि ऐसी चीज़ें बना लो ना फिर डिनर का तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो पकौड़ी बनाने की इच्छा ज़ाहिर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना के लाती हूँ। तो मैंने कहा उससे पहले ना थोड़ा किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग दोपहर में तो नहा के और खा के फिर सीधे सो गए थे, लेट गए थे। फिर मैंने वीडियो की भी एडिटिंग करी, जो मैंने एक व्लॉग बना रखा था, तो तुरंत हम लोग सो गए थे, और पड़ते ही, वैसे मुझे दिन में नींद आती नहीं है, बट इतनी ज़्यादा थकान थी ना, मैं सो गई। और सो के उठ के ना, जब दिन में मैं सो के उठती हूँ ना, तो मुझे इतना आलस आते रहता है, इसी वज़ह से ना मैं सोना प्रेफ़र नहीं करती दिन में, मुझे बहुत आलस आ जाता है जब मैं दिन में सोती हूँ। फिर भी कुछ करने का मन नहीं करता, बट फिर मैंने उठ के मुँह धोया, तब जाके थोड़ा फ्रेश हुई, और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा किचन को किया क्लीन, और उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगी पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी। तो मैंने 4-5 प्याज़ लिए, 4-5 मैं यहाँ पर आलू ले लूँगी, और आलू को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, और प्याज़ को भी मैंने कट करके अच्छे से धो लिया है। तो पहले अब आलू को ना पील करते हैं, उसके बाद एक बार और आलू को धोऊँगी, क्योंकि इनमें ना इतनी मिट्टी-सी रहती है, तो पहले वॉश करना सही रहता है, और एक बार बाद में भी कर लो, तो भी अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को ना अच्छे तरीके से पील कर लिया। अब एक बार मैं इनको वॉश कर लूँगी अच्छे से, और फिर इनको पकौड़ियों की शेप में ना कट करूँगी। तो जो आलू और प्याज़ की पकौड़ी होते हैं ना, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं पता है कैसे बनाती हूँ? जैसे मैं अभी इसको ना गोल-गोल पीसेज़ में, बड़े-बड़े पीसेज़ में कट कर लूँगी, प्याज़ भी और आलू भी। और अलग से जो है मैं बेसन का घोल बनाऊँगी। तो एक आलू का पीस और एक प्याज़ का पीस साथ में लेके मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ। कोई-कोई क्या करता है, जितना भी ये मिक्सचर है ना, उसको बेसन में ही मिक्स कर लेते हैं, और उसको ना एक बार अच्छे से मिक्स करके उसका चूरा टाइप बना के तब बनाते हैं, बट मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। तो देखिए मैंने जो है सारी चीज़ें कट कर ली है, उसमें हरी मिर्च भी रख ली है मैंने। यहाँ पर मैंने लिया बेसन, उसमें डाले बेसिक मसाले, नमक भी डाला थोड़ा-सा। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना उसका अच्छा-सा एक घोल बना लेंगे। ज़्यादा आपको थिन घोल नहीं बनाना है, थोड़ा-सा डार्क रहना चाहिए, गाढ़ा, जिससे कि पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से बनती है। तो उसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च भी कट कर ली, क्योंकि हस्बैंड ने ना बोला था, अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी कि थोड़ा-सा ना तीखा बनाना, नमक मिर्च थोड़ा ज़्यादा-सा रखना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने उसमें 2-3 हरी मिर्च कट कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख रही हूँ, और मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। और मैंने जो पहले भी आपको बताया था इस ट्रिक के बारे में, जभी भी आप
सरसों के तेल में कुछ बनाए ना, तो उसको गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के छोड़ दो, उसकी ना स्मेल चली जाती है, जो कच्ची स्मेल होती है ना फिर वो नहीं आती है उसमें। तो मैंने उसी तरीके से तेल को गरम किया, थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाया, उसके बाद जब मेरा तेल अच्छे से गरम हो गया तो मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ तलने लग गई हूँ। तो 1 आलू और 1 प्याज़ का टुकड़ा लेके इस तरीके से बेसन में डिप करके मैं इस तरीके से बना रही हूँ, और मैं सच बता रही हूँ गाइज़, इतनी टेस्टी बनी थी ना, हमने तो फिर डिनर भी नहीं बनाया क्योंकि सबका पेट इसी से भर गया था। सबने फिर मना कर दिया, और रात को हम लोग इतना पानी पी रहे थे ना इसको खा के, क्योंकि नींद में इतनी प्यास लग रही थी। कभी भी आप पराठे खाओ, पूड़ी खाओ, पकौड़ियाँ खाओ ना, रात को प्यास बहुत लगती है, ये चीज़ नोटिस करना आप लोग। और हमने भी ना पानी इतना पिया उसके बाद, बहुत ज़्यादा। तो बस देखिए इस तरीके से मैं सारी पकौड़ियाँ तल लूँगी, और साथ-साथ ना इन इसको मैं रैपर पे निकालती रहूँगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहता है ना वो उसी पे निकल जाता है। हस्बैंड को किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑयल दिख जाता है ना, वो तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं खाने के लिए, चाहे वो पूड़ी हो, पराठे हो, पकौड़ियाँ हो, बट ऑयल तो थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसको ना पहले आप किसी भी रैपर पे निकाल लो, मतलब उसपे ना अलग से फिर वो ऑयल निकल जाता है। तो बस यहाँ पर एक बार की पकौड़ियाँ तल ली है, तो इसी तरीके से ना मैं सारी की सारी पकौड़ियाँ तल लूँगी, और इसको ना धीमी आँच पे पकाना पड़ता है, पकौड़ियों को तलना पड़ता है, जिससे वो बहुत कुरकुरी बनती है। अगर आप तेज़ आँच पे पका दोगे ना, तो वो अंदर से कच्ची भी रह जाती है आलू, और फिर अच्छे से वो पकती भी नहीं है। तो मैं ना इसको धीमी आँच पे ही पका रही थी। तो उसके बाद साइड में गुड़िया ने बनने के लिए रख दी थी चाय अदरक वाली, क्योंकि पकौड़ियों के साथ तो चाय बहुत अच्छी लगती है, बिना चाय के तो अच्छी भी नहीं लगती। तो साथ में चाय के साथ हम लोग खाएँगे पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं दोनों चाचा-भतीजी को बोल रही थी कि मैं तब तक मैं बना रही हूँ ना, आप लोग लेके बैठ जाओ, और वो भी यहाँ किचन के सामने साइड में दोनों बैठ गए थे अपने-अपने लिए लेके। मैं यहाँ साथ-साथ उनको गरम-गरम पकौड़ियाँ खिला रही थी। तो गाइस पकौड़ियाँ खा के और खिला के मैं फिर से आ गई थी किचन में, किचन क्लीन करने के लिए, और ये मैं थोड़ी देर बाद आई थी, थोड़ा-सा रेस्ट करके। बनाने के बाद मैंने भी खाई, फिर मैं थोड़ा फ़ोन लेके बैठ गई, उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने बर्तन वगैरह पहले सारे वॉश किए, और इसके बाद इस पे गैस स्टोव पे ना थोड़ा बेसन गिर गया था और वो सूख गया था, तो मैंने उसको चाकू से हटाया पहले, उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। रात को तो किचन क्लीन करके लेटना ही चाहिए, चाहे कितनी भी थकान हो रही हो, क्योंकि रात का थोड़ा-सा टाइम ना हमारा सुबह के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह उठते ही एकदम किचन क्लीन मिलती है ना, तो बहुत सुकून मिलता है देख के, और पॉजिटिविटी भी रहती है घर में। तो बस मैं अच्छे तरीके से मैंने गैस स्टोव को क्लीन कर दिया, अब मैं काउंटर टॉप को भी इसी तरीके से क्लीन कर दूँगी, और इसके बाद जो आपके साथ मैं क्लिप शेयर करूँगी ना, इस क्लिप के बाद तो वो सारी कीर्तन की होंगी मेरी, जो मैंने कीर्तन करवाया था इस व्लॉग से पहले। तो आप उनको भी देखना, लास्ट में कितनी रौनक रहती है घर में जब इस तरीके की चीज़ें कराते हैं हम लोग। तो अब आपके पास जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सारी कीर्तन की क्लिप्स हैं। गाइस ये है मेरा लड्डू गोपाल का दरबार, जो कि हमने लगाया था, बट हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि इतना काम हो गया था ना आज के दिन। मैं और गुड़िया ही थे, इसके चाचा चले गए थे ऑफिस, तो हम लोगों को ही सारा मैनेज करना था, तो पूरा टाइम तो हमारा उसी में लग गया। हम लोग मार्केट वगैरह गए, सारा खुद से ही संभाला हम दोनों ने, सारे फ्रूट्स वगैरह, प्रसाद वगैरह, जो भी कीर्तन में चीजें चाहिए थी पूजा के लिए, वो सब हम खुद लेकर आए, और हम इतना ज्यादा थक गए ना, उसके बाद घर आने के बाद हमने तैयारी करी सारी। पहले घर का पूरा काम खत्म किया सुबह से, झाड़ू पोछा वगैरह, उसके बाद ये सब तैयारी की।
तो गाइज़ ये मैं हमेशा लड्डू गोपाल का होली का कीर्तन कराती हूँ और वैसे भी इस बार हम लोग गाँव में जाएँगे, वीकेंड पड़ रहा है होली पे तो हम लोग चले जाएँगे गाँव। उससे पहले मैंने अपने घर में यहाँ पर कीर्तन करवा दिया लड्डू गोपाल का और हमने ऐसे होली खेली है ना इतने अच्छे तरीके से। ये सब गाइज़ लड्डू गोपाल की वजह से ही होता है, भगवान की कृपा ही होती है कि आप अपने घर में ये सब चीज़ें कर पाते हो, उन्हीं की कृपा से होता है। किस तरीके का आपके घर में माहौल बनता है वो सब उन्हीं की कृपा है। कोई कितना भी सोच ले कितना भी कर ले अपने से नहीं होता, ये उन्हीं की कृपा से होता है। तो आज का जो दिन था पूरा उन्हीं पे है और उन्हीं की कृपा से मेरे घर में इतना अच्छा रौनक बनी हुई है, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है जिससे पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिविटी तो दूर दूर तक नहीं आती है इन सब चीज़ों से। तो बस यहाँ पर चल रहे थे भजन और डांस आपने देख ही लिया। उसके बाद हमने सिस्टम वगैरह चला के भी बहुत डांस किया था बाद में जब ये सब कुछ हो गया और इतना बढ़िया लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती गाइस उस चीज़ को। और मन से मैं बता रही हूँ, नीयत मेरी इतनी साफ़ है, मैं साफ़ मन से ये सब चीज़ें कराती हूँ। मेरे मन में कुछ नहीं रहता है इस टाइम पे क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उन्हीं की कृपा से होता है। मैं कुछ सोच के नहीं चलती हूँ। तो बस आज का जो था इतना बढ़िया कीर्तन मेरे घर में हो गया और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो बस यहाँ पर कीर्तन हो चुका था, मतलब ये बीच में भजन चल रहे थे और ये पूरे भजन भी है मेरे पास। जो सामने दीदी ढोलक लेके बैठी है वो कीर्तन मंडली में भी शामिल हो चुकी है, बड़ी बड़ी मंडलियों में है वो। अभी उन्होंने नया नया स्टार्ट किया और बहुत अच्छा वो भजन मतलब गाती हैं और जागरण वगैरह में भी अब वो जाती है गाने के लिए, इतना बढ़िया गाती है वो। तो उनकी काफ़ी वीडियो मेरे पास है, आप लोग कमेंट करना तो मैं उनके पूरे भजन डाल दूँगी, शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। आजकल तो शॉर्ट्स में भी डलने लगे हैं। तो इतनी बढ़िया रौनक उन्होंने लगा दी थी गा के। तो बस आज का जो था मेरा दिन बहुत बढ़िया गया है और होली का कीर्तन हो गया। मैंने लड्डू गोपाल का होली का कीर्तन कराया है क्योंकि इस बार हमें गांव जाना था तो उससे पहले मुझे कराना था। मैं हर साल होली पे कराती हूँ, होली आने से पहले। तो होली में कुछ ही दिन बाकी है, हमें जाना था गाँव में। मैंने कहा चलो पहले यहाँ पर घर में कीर्तन करा देते क्योंकि वीकेंड पड़ रहा है, उसके बाद हमें होली गाँव में ही मनानी है, वरना तो हम यहीं मनाते हैं। पर इस बार वीकेंड है, मैंने कहा चलो वहाँ फैमिली के साथ मनाएंगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।